नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मा पाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वान जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। स्वाध्यायમાં 12 ભાવનાઓનું અનુચિંતન ચાલે છે। શ્રી મંગતરાયજી કૃત લોક ભાવના 10મી એનો સંપૂર્ણ વિવેચન કર્યું। હવે સામાન્ય અર્થ આપણે કરીશું સૌ સાથે। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्यन सो मानो इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है जीवर पूदगल नाचे आमे कर्म उपाधि है पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता अपनी करनी आप भरे शिर औरन के धरता मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा निज पद में थिर होय लोक के शीश करो बासा निज पद में थिर होय लोक के शीश करो बासा। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो
ये लोक और अलोक, कल बात की थी, षट द्रव्य जिसमें जीव अजीव, धर्म अधर्म और काल, ये जितने आकाश में रहते हैं उसको लोक कहते हैं, और इसके अतिरिक्त सारा का सारा अलोक है। तो वो कैसा है? निराधार जानो, इसका कोई आधार नहीं है। सब अपने हिसाब से अवस्थित हैं। कोई आधार के बिना रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है ना। स्पष्ट दिखते हैं, ऊपर अपने को सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहे हैं, तारे दिखते हैं, वो किसके आधार पर है? उनके चारों तरफ कुछ नहीं है, वो आकाश में अपने आप के आधार है सारा का सारा। ऐसा ये सारा ब्रह्मांड अपने हिसाब से स्थित है, और उस सब का आधार कहना हो तो ये आकाश, खाली जगह। पुरुष रूप कर कटी भय षड द्रव्यन सो मानो, ये लोक कैसा है? पुरुषाकार है। इसका कोई न कर्ता हरता अमिट अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं है, अर्थात इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। ऐसी लोक में मान्यता होती है ना कि ब्रह्मा ने विश्व की उत्पत्ति की है ना, वैसा। तो ये एक सामान्य साधारण लोगों को समझाने के लिए है। वास्तव में बहुत अंदर तत्व में जाओ तो जो वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु होती है, सत होता है, उस सत की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, और असत का कभी भी, और सत का कभी नाश नहीं होता है। उसकी उत्पत्ति, सत का मतलब जो है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, वो अनुत्पन्न है। और जो अनुत्पन्न है उसका कभी नाश भी नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। पर ये तो अनादि अनंत काल से है, तो उसका जन्म नहीं है, इसलिए इसकी मृत्यु भी नहीं है, इसलिए अनादि निधन, अनादि अनिधन, ऐसा तो शब्द संधि है, समास है, इसलिए ऐसा आता है। इसलिए इसका कोई कर्ता नहीं है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान विश्व के ज्ञाता हैं, भगवान विश्व के कर्ता नहीं है। समस्त द्रव्य अपने अपने स्वरूप में निष्ठ हैं, पर द्रव्य में वो कुछ नहीं कर सकते, अपने में सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो भ्रांत धारणाएं चली आई हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया ना, फिर बिगाड़ते भी हैं, ऐसा कहते हैं ना। फिर एक भगवान तो उसको बनाएंगे और दूसरे भगवान उसको नष्ट करेंगे, तो ऐसा काहे को करना? बनाना है तो नष्ट काहे को करना? इसलिए न तो कोई बनाने वाला है, न कोई बिगाड़ने वाला है, और बिगाड़ने वाले को भगवान कैसे कहेंगे? चलो अपन बनाने वाले को तो भगवान कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबको बनाया, इसलिए ब्रह्मा जी ने हमको उत्पत्ति की है। परंतु जो मारता है उसको कैसे भगवान कहो? किसी को मार दे उसको हम भगवान कह सकते हैं? तो ये सब ऐसी काल्पनिक वस्तुएं सामान्य लोगों को समझाने के लिए हैं। वास्तव में अवस्था का नाश होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, वो सब अपने अंदर है। अपना जो आत्मा है, चैतन्य द्रव्य है, उससे प्रतिक्षण पर्याय की उत्पत्ति होती है, अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए अपने अंदर जो प्रतिक्षण भाव उत्पन्न होते हैं ना, इसलिए वो भाव ही हमारी कृति है, हमारी रचना है। इसलिए हमारा आत्मा ही ब्रह्मा है, और वो ही उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? अपने भावों को उत्पन्न करता है निरंतर, और आत्मा में ही वो लय को प्राप्त होते हैं। जितने भाव हैं, एक भाव उत्पन्न हुआ, एक पर्याय उत्पन्न हुई, और वो पर्याय कहां नष्ट होती है? तो कोई पर्याय बाहर नहीं जा रही है, जहां उत्पन्न हुई है वहीं के वहीं वो प्रलय को प्राप्त हो रही है। वो पर्याय, वो अवस्था, जैसे अभी अपने को एक क्रोध भाव उत्पन्न हुआ, वो कहां से उत्पन्न हुआ? आत्मा से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका कर्ता कौन है? ब्रह्मा, अर्थात ये आत्मा। और वो क्रोध प्रशमन कहां होगा? उसका प्रलय कहां होगा? तो कोई किसी के बाहर में नहीं होगा उसका प्रशमन, उसका नाश, वो आत्मा में ही समाएगा। जैसे समुद्र में लहरें हैं, वो समुद्र में उठती हैं और वो समुद्र में ही लय को प्राप्त होती है। ऐसे आत्मा में ही भाव उत्पन्न होते हैं और आत्मा में ही प्रलय को प्राप्त होते हैं, और इन दोनों के बीच में आत्मा रहता है,
उसी का नाम विष्णु है। विष्णु का मतलब जो पालन करता है, सर्वव्यापी है और सब जगह रहता है, उसको अपन विष्णु कहते हैं। सृष्टि को पालता है, तो अपने आत्मा को हमेशा बचा करके रखता है। वो कौन है? तो ये आत्मा ही है, उसका कभी नाश होता? तो जो अंश नाश नहीं होता है उसका नाम विष्णु है, जो अंश उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा है, और जो अंश प्रलय को जो प्राप्त होता है उसका नाम शिव है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश कहां पर हैं? अपने अंदर ही हैं। इस तत्वों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इसलिए उसको सृष्टि में लगाया। इस सृष्टि को कोई उत्पन्न करता है, कोई प्रलय करता है, ऐसा। पर मुख्य तत्व ज्ञान यह है, एक आत्म तत्व है अथवा तो द्रव्य है, उस द्रव्य में उत्पत्ति और प्रलय होता रहता। इसलिए ऐसा तत्व ज्ञान हमेशा समझना, नहीं तो ईश्वर के कर्तृत्ववाद के कारण से मिथ्यात्व आता है। जब तक जीव को ऐसा रहता है कि मुझे किसी और ने बनाया है, तो अपनी सारी जिम्मेदारी वो दूसरे के ऊपर सौंप देता है। तो हमारे ऊपर तो कुछ रहा ही नहीं ना, भगवान जो कराएगा वो करेंगे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो भगवान हमारे से अच्छा कराएगा तो अच्छा करेंगे, बुरा कराएगा तो बुरा करेंगे। तो उसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, और जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो हमारा वर्तन स्वच्छंदी होता है, हमारा कभी विकास नहीं हो सकता। हमारे कर्मों की जिम्मेदारी हम हमारे ऊपर लेंगे कि बंध का कारण भगवान नहीं है, हमारे बंधन का कारण हम हैं, और हमारे मुक्ति का कारण भी भगवान नहीं है, हम हैं। हम जब चाहेंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा, तब हम मोक्ष चले जाएंगे, और जब हमारा पुरुषार्थ नहीं उपड़ेगा और हम बंधन के कारण में फंसे रहेंगे तो हम बंधन युक्त होंगे। उनमें भगवान ने क्या किया? भगवान ने तो अपने में ही किया, सब अपना मोक्ष किया। और वो तो ऐसा बता रहे हैं भगवान कि हम जिस मार्ग पे चले हम भी बंधन में थे कभी। इस तत्व ज्ञान का वितराग देव ने जो तत्व ज्ञान बताया, उसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अपने यहां बना बनाए कोई भगवान नहीं होते हैं, रेडीमेड भगवान नहीं होते हैं कि अनादिकाल से जो भगवान के रूप में ही पैदा हुआ, ऐसा कोई नहीं है। यहां सब पहले जीव हैं, और फिर किसी गुरु को, आश्रय को प्राप्त करके वो अपने आत्मस्वरूप को पहचान करके वो शिव होते हैं। सबसे पहले सभी जीव ही हैं, और जीव ही शिव बनता है। कोई भी शिव रूप में आज तक पैदा नहीं हुआ है, अर्थात कोई भगवान होकर के आज तक पैदा हुआ नहीं है। पहले जीव रूप में होता है, फिर गुरु के सानिध्य से अपने भगवत स्वरूप को पहचानता है और अपने दोषों को निकाल करके वो शिव होता है। ऐसा प्रोसेस सबके लिए लागू है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, अथवा जो भी हो, ये प्रोसेस सबके ऊपर लागू होता है। ऐसा स्वतंत्रता का प्राकृतिक नियम है। इसलिए हम सबको भगवान बनने का अधिकार। इसलिए कोई हमेशा भक्त ही रहेगा ऐसा नहीं है, भगवान तो एक ही हो गए और बाकी सब भक्त ही रहेंगे ऐसा नहीं है। हम सब भगवान बन सकते हैं, ऐसा स्वतंत्रता इस सृष्टि में है। यही तो महावीर की विशेषता है, और इसको लोग नहीं जानने के कारण से उनको नास्तिक कह दिया। बुद्ध और महावीर को लोगों ने नास्तिक कह दिया। क्यों नास्तिक कह दिया उनको? कि वो ईश्वर को नहीं मानते। कौन से ईश्वर को नहीं मानते हैं? जो इस सृष्टि को चलाता है, कराता है, ऐसे एक ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है। पर ये एक मात्र भ्रम है कि वो परम आस्तिक्यवान है, क्योंकि उन्होंने वस्तु का स्वरूप जैसा है उस पे वो उनको आस्था है। आस्तिक के नाम उसका है कि सत्य के ऊपर आस्था होना, उसका नाम आस्तिक्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि कल्पनाओं के ऊपर आस्था होना। जिसने कभी किसी को देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है, उसके ऊपर आप आस्था करो तो आप आस्तिक कहलाओगे। इसका नाम आस्तिक्य नहीं है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो भगवान ने अपने ज्ञान में, सर्वज्ञता में वस्तु के स्वरूप को देखा, विश्व के स्वरूप को देखा और वैसा प्ररूपित किया। उसके ऊपर जो आस्था रखता है उसका नाम आस्तिक्य कहलाता है, और वही आस्तिक होता है। सच्चा आस्तिकवान वही। बहुत अच्छी बात बताई है दीप्ति बहन ने कि साहिब जी ने कुनकुन आचार्य के 3 रत्न पढ़े,
तो उनमें उनको सबसे आश्चर्य की और सबसे अच्छी बात ये लगी, उनको तो आकर्षण ये लगा कि सब ऐसा कहते हैं, दुनिया के जितने भगवान हैं वो सब ऐसा कहते हैं, मतलब जो मानते हैं कि तुम हमारे पास आओ तो हमारा कल्याण होगा, तुम हमारी शरण में आओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम हमको झुको। पर ये एक वितराग देव ऐसा कहते हैं कि तुम आत्मा की अपनी शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो अपनी शरण में भेजते, वो सेवक बना करके नहीं रखते हैं, वो कहते हैं तुम तुम्हारे स्वामी हो, बस तुमको तुम्हारा स्वामीपना भगवतपना पता नहीं है, वो हम बताते हैं आपको। हम आपको चरणों में नहीं रखेंगे, हम आपको अपने बराबरी का स्थान देते, वो अपने बराबरी का स्थान देते। ऐसे स्वामी किसको मिले जो स्वामी बना दे अपने भक्तों को, सेवक को स्वामी बना दे, पर उसके पहले सेवक बनना पड़ता है। जिसको सेवक बनने की तैयारी नहीं है वो कभी स्वामी बन सकता नहीं। तो जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। ये जो षड द्रव्यात्मक लोक है उसमें जीव और पुद्गल नाचते हैं। नाचते मतलब अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं। सबकी अवस्थाओं का अलग अलग प्रकार से परिणमन है, सबका अपना अपना उदय है, तो इसमें वो नाचते रहते हैं। कर्म उपाधि है, कर्म की उपाधियों से ये अपना अपना कार्य कर रहे, नाटक है ये, और सारा बहुत बड़ा रंगमंच है। उस रंगमंच में कर्म के उदय से वो सब अपने अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। कोई जीव का नरक में, न कोई पड़ा तिरंचों में, न कोई क्या कर रहा है, न कोई खा रहा है, न कोई पी रहा है। न अपने को कभी भी संसार को नाटक के रूप में देखना है ना, तो मुंबई सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। उस बिल्डिंग में मैं मुंबई जाता हूं तो मैं कहता हूं जिसके वहां भी जाता हूं कि आप हमको वॉकिंग के लिए थोड़ा वो छत पे ले जाओ, फिर वो छत पे जाते हैं, क्योंकि दूसरी जगह तो वॉकिंग करने की होती नहीं है उनके। छत पे जाकर के आप देखो कि वहां 10 माल ऊपर, 3 माल 4 माल ऊपर के नीचे जो चल रहे हैं, नीचे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है वहां पर। आप ऊपर चढ़ के देखते हो तो वो नाटक लगता है ये क्या कर रहे हैं ये सारी चीज। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई क्या। ऊपर उठ के देखो आप सभी, हम ऊपर उठ के देखते हैं तो सब नाटक लगता है, सारा सारा अपने हिसाब से नाटक हो रहा है। इसलिए पहले साधना करने के लोग पहाड़ों पे जाते थे, जब ऊपर जाओ ना नीचे का सब नाटक लगता है। हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, इसलिए सब सत्य लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उदासीनता जरूरी। उदासीनता किसे कहते हैं? उत आसीन, अपने स्थान से ऊपर उठो। हम संसार में रहते हैं पर संसार भाव से ऊपर उठ जाओ तो सब नाटक दिखता है। ये सब नाटक कर रहे हैं, रहते रहो वहीं के वहीं, परंतु नाटक स्पष्ट रूप से अपने को झलकता है। थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे ना अपन, दो व्यक्ति होते हैं, दो झगड़ रहे हैं, अब थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो, दोनों का उदय दिखेगा अपने को। परंतु जब हम उनमें उनके अंदर घुस जाते हैं ना, तब पक्षपात आ जाता है। और मध्यस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं, तो दोनों का नाटक स्पष्ट दिखता है कि देखो एक तो अभी रो रहा है, एक अभी हंस रहा है। जिसके पक्ष में न्याय आया वो तो हंस रहा है, जिसके पक्ष में अन्याय आया वो रो रहा है। अब देखो कर्म का उदय, अब वो थोड़ी देर बाद बदलता है, पासा पलटता है उसके। अभी वापस थोड़ी देर में न्याय इसके पक्ष में आया तो भी वो हंस रहा है, वो खुश हो रहा है। वो जैसे जुआ खेलते हैं ना, तो उसमें पासे पड़ते हैं, तो एक बार में युधिष्ठिर डालता है तो उसके पक्ष में आता है तो पांडव खुश होते हैं, दूसरी बार में वो शकुनी डालता है तो कौरव खुश होते हैं। ऐसे देखो खुशी और गम बदलता रहता है। और जहां साक्षीवत होकर के व्यक्ति देख रहा है वो तो नाटक ही दिखता है उसको। ये देखो क्षण क्षण बदलते हुए कर्म के उदय हैं, और उसमें ये जीव अंदर घुसता है, तो अपने उदय में भी वो हस्तक्षेप करता है और दूसरे के उदय में भी वो हस्तक्षेप करता है। इसी के कारण से वो संसार से प्रभावित होता है और कर्म को बांधता है। और जिसको कर्म को नहीं बांधना है उनको किसी के भी उदय में हस्तक्षेप मत करो। आप सामने वाले के उदय को उदय के रूप में देखो, साक्षी रहो। अपने उदय को भी उदय के रूप में देखो और साक्षी रहो, तो जीवन में हम मुक्त होकर के जी सकते हैं। इसका नाम जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त दशा ऐसे ही होती है। और जीवन मुक्त दशा प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ ईंट पत्थर नहीं खोदने अपने को।
केवल इतना सा ज्ञान प्राप्त कर लेना है कि मैं एक शुद्ध चैतन्य ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, अब मुझे इस संसार में नाटक की तरह रहना है, रंगमंच की तरह रहना है। पहले बहुत सीरियस होकर रहता था, गंभीर होकर रहता था, ज्ञान होने के बाद सहज होकर के रहता। इतना सा अंतर पड़ जाता है, पर बहुत बड़ा अंतर है जी। हाँ, मुंबई, वो तो मुंबई याद आ गया इसलिए मोहमयी। कृपालु देव तो उसको क्या कहते हैं, मोहमयी, जिसमें मोह। परंतु जो जागृत है उसके लिए वो मोहमयी नहीं है, उसको कुछ नहीं कर सकता है। जागृति मुख्य वस्तु। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। पाप और पुण्य से जीव है वो इस जगत में सुख दुख भरता है। अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। अपनी करनी का फल अपने को वो भोगता है। आप अपनी करनी आप भरे, अपनों ने जो जो किया है उसका फल अपने को मिलता है, हम ही भरेंगे ना उसको। जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। पर क्या करता है, सिर औरन के धरता। अपने किए हुआ का दोष मिल रहा है, अपने किए हुआ का फल मिल रहा है, पर दूसरे के ऊपर धरता है। नहीं, तुम कर रहे हो मेरा बिगाड़। भाई यहां कोई किसी का बिगाड़ता नहीं है, तुमने बिगाड़ा था, इसलिए वो तुम किसी के निमित्त बने थे। वैसे हम भी किसी का नहीं बिगाड़ सकते हैं, पर हम किसी के बिगाड़ने में निमित्त बने थे। निमित्त बने थे का मतलब क्या, हमने किसी के प्रति खोटे भाव किए थे, इसलिए हम निमित्त बने किसी के। अब आज हम खोटे भाव कर रहे हैं और खोटी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हम आज बांध रहे हैं, वो ही कल हमको मिलेगा। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया था, हमारे साथ ऐसा कैसा हुआ। भाई हम आपने पूर्व में किया था, इसका मिल रहा है। परंतु जिसका ज्ञान नहीं होता है ना, और ज्ञान किसका होता है, निमित्त का। जो सामने निमित्त होता है ना, प्रत्यक्ष, वो समझ में आ रहा है इसको। बाकी जो बीत गया है वो उसका मूल कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिखता नहीं है। दिखता नहीं है उसको अपन नहीं जान पाते, इसलिए उसको किसके नाम पे छोड़ देते हैं, भगवान के नाम से। जो वस्तु हमको पता नहीं पड़ती है उसको अपन भगवान के खाते में डाल देते हैं। शो खबर भगवान करायु हશે अथवा भगवान करावे छे अव्यक्त। कोई एक ऐसी सत्ता है, वो सत्ता हमको सब कराती है। तो ऐसी कोई सत्ता नहीं है, तुम ही सत्ता हो, और सब वो ही करा रहा है अंदर बैठा बैठा। भगवान अंदर ही है, भगवान बाहर नहीं है। कोई परम सत्ता होती नहीं है, ये परम सत्ता है, वो ही हम ही है। और कोई परम सत्ता उदय ही हमको प्रेरणाएं करता रहता है। अपन कहते हैं ना, मने कहीं न कहीं इंट्यूशन થાય છે, अंदर से कुछ न कुछ अंतः प्रेरणा आती है कि नहीं आती है। तो मेरे को भगवान है ना, मैं उस सत्ता से जुड़ गया हूं, परम सत्ता से जुड़ गया हूं मैं, और इसलिए मेरे को अंदर से कुछ न कुछ ऐसी स्फुरना है। तो तू किसी और से नहीं जुड़ा है, तू तेरे अंदर से जुड़ा है, और तेरे उदय हैं ऐसे, और वो उदय ही तेरे को प्रेरणाएं करते रहते हैं कि तेरे को अब ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार सा। और जैसे जैसे आपका आत्मा जागता है, तो वो उदयिक भाव कम होकर के क्षयोक्षमिक भाव आते हैं, और वो क्षयोक्षमिक भाव ही आपकी अंतःस्फुरणाएं, अब वो आपको नेक रास्ते पे ले जाती। क्योंकि अब आपका भवितव्य है वो मुक्ति की तरफ जा रहा है। मुक्ति की तरफ जाता है, कर्म का क्षयोपशम ऑटोमेटिक होने लगता है। और वो जब कर्म का क्षयोपशम होने लगता है तो मार्ग दिखता है उसको। हमको अपने अंदर का मार्ग कब दिखेगा पता है, जब हमारे भव परिपाक होगा, भवितव्य पक जाएगा अपने, तो अपने आप अपने को अंदर से वो कर्मों का क्षयोपशम होता है, और कर्म का क्षयोपशम होने से अपना मार्ग अंदर से दिखता है। इसलिए अंतर्विवेक जागता है उसको, और अंतर्विवेक जैसे जैसे जागता है तो व्यक्ति यथार्थ वस्तु का आश्रय लेता है। कहते हैं ना कि इनको यार सच्ची वस्तु की परख है, ये सच्चे वस्तु को पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है, उसने कौन सी साधना करी पहचानने की। दो व्यक्ति हैं, एक तो सत्य को पहचान पाता है, एक सत्य को नहीं पहचान पाता है। कारण क्या है, एक का अंतर्विवेक जागा है, अब उसकी भवितव्यता जागी है, तो उसके कर्म का तत्संबंधी क्षयोपशम हो रहा है, तो उसके ज्ञानावरण का उघाड़ हो रहा है, मोहनीय का भी उघाड़ हो रहा है। मोहनीय का मतलब क्षयोपशम हो रहा है उसके, तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो रहा है उसके। तो उसको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति गड़बड़ है, ऑटोमेटिक हो रहा है ये सारी चीजें। अब ये
अपने अंदर से हो रही है, पर पता नहीं पड़ रहा कि कौन करा रहा है, तो व्यक्ति को ये मूल तत्व ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ऐसा मेरे को कोई सत्ता ऐसा करा रही है, बाहर की ऐसी कोई सत्ता है कि मेरे को अंदर से ऐसी स्फुरना करा रही है, और वो दूसरे को कर्तृत्व, दूसरे के ऊपर कर्तृत्व डाल देता है। वास्तव में बाहर से कोई नहीं करा रहा है, वो आपके अंदर से सारी चीजें हो रही है। ऐसा स्पष्ट समझना चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है। कृपालुदेव ने को वो सौभाग्य भाई कि मतलब ईश्वर इच्छा, ऐसा शब्द 2-3 पत्रांग में आता है, तो ईश्वर को जैसा भला होगा, जैसी इच्छा होगी वैसा करेगा। तो ये अपन केवल एक रूढ़ी से शब्द बोलते हैं, वास्तव में वो ईश्वर इच्छा का मतलब अपना प्रारब्ध, ईश्वर इच्छा का नाम ही है उसका प्रारब्ध, जैसा प्रारब्ध होगा उस प्रकार से होगा। बाकी कोई व्यक्ति क्यों अपना बुरा चाहेगा, ईश्वर क्यों अपना बुरा चाहेगा कि अपना कोई खराब हो गया, तो ईश्वर की इच्छा ऐसी ही थी, ऐसा थोड़ी है ईश्वर की इच्छा। सामान्य सज्जन व्यक्ति भी किसी का अच्छा ही करना चाहता है, तो ईश्वर क्यों बुरा करना चाहेगा अपना। इसलिए ईश्वर तो कुछ नहीं कर रहा है, अपने अंदर ही वो सारा प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। इसलिए सारी जिम्मेदारी अपने को अपने ऊपर लेनी है। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो बासा। इसलिए अज्ञान रूप मोह है, वो क्या है, अज्ञान है, वो मोह है। तो उस मोह कर्म को नाश करके समस्त जग की आशा को नष्ट करके निज पद में स्थिर हो जाओ, और क्या करो, शीश स्थिर होए लोक के शीश करो बासा। लोक का शीश कौन सा है, लोकाग्र, वो तनुवात वलय के ऊपर, सिद्धशिला के ऊपर सबसे, तो वहां पर वास करो। ऐसा मुख्य रूप से तो अपने अंतःकरण में वास करो, इसी का नाम लोक है। वास्तव में ये भौतिक लोक है, वो तो अपनी जगह पर है, हमारा वास्तव में चैतन्य लोक है। तो इस चैतन्य लोक में वास करने की बात कर रहे हैं कि वास्तविक लोक हमारा यही, और उसी में लोकालोक है। अपने चैतन्य लोक में ही लोका लोक है, सब कुछ स्फुरणाएं वहीं हो रही है। अरुण भाई मेरे को दिख रहे हैं, तो अब मुझे जो अरुण भाई दिख रहे हैं, वो मेरे अंदर है कि बाहर है? मेरे ज्ञान में अरुण भाई जो आ रहे हैं वो मेरे अंदर है कि बाहर है, बताओ। यही तो तत्व ज्ञान की समय सार यही है कि मुझे जो अरुण भाई ज्ञान में आ रहे हैं ना, वो मेरे अंदर है, क्योंकि वो मेरे ज्ञान की पर्याय में आए। वो तो अपनी जगह है, उनका शरीर लेकर के उनकी सत्ता अपनी जगह है, पर मेरे ज्ञान में जो आए ना, वो मेरे ज्ञान की पर्याय में आए। और मैं तो क्या हूं, चेतन सत्ता हूं, और चेतन सत्ता का क्या हो रहा है, उसका द्रव्य गुण पर्याय युक्त है, और मेरी पर्याय में वो झलके हैं, वो मेरी पर्याय में झलके हैं, इसलिए वो भी मेरे अंदर है, वो वहां नहीं है। जैसे दर्पण में है, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, कोई भी, जैसे सामने मोर है और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, अब वो दर्पण में मोर का प्रतिबिंब है, वो बाहर वाले मोर का है कि वो दर्पण का है, बताओ। बाहर वाला तो अपनी जगह है ना, वास्तव में वो तो दर्पण की पर्याय है, दर्पण ही मोर रूप हो गया है। इसलिए वो अरुण दादा मेरे अंदर झलक रहे हैं, तो वो अरुण दादा नहीं है, वो कौन है, मेरे ज्ञान की पर्याय है, वो परद्रव्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने अंदर लोकालोक है, और वो सारा लोकालोक परद्रव्य रूप नहीं है, वो सारा लोकालोक स्वद्रव्य रूप है। क्यों स्वद्रव्य रूप है, क्योंकि वो अपने ज्ञान की पर्याय में झलक रहा है, वो अपने ज्ञान की पर्याय है। इसलिए कहते हैं कि सारा लोकालोक अपने अंदर बसा हुआ, बाकी वो तो सब लोकालोक तो अपनी जगह ही, वो परद्रव्य रूप है सारा का सारा। पर आत्मा में जो पर्याय में झलकता है वो अपनी पर्याय है, वो अन्य नहीं है। हाँ, सब झलकने के लिए केवल ज्ञान हो तो सारा का सारा, सारी पर्याय बनती है। पर्याय पूर्ण है, वो पूर्ण पर्याय में पूर्ण लोकालोक झलकेगा। अभी अपनी क्षायोपशमिक पर्याय है,
इसलिए अपने क्षयोपशम में जितना आत्मा है उतनी पर्याय अपनी बनती हैं और वो अपने ज्ञान के अंदर स्थिर होती है और वो अपनी ही है, वो पर नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने मन से किसी व्यक्ति को निकालने का प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न गलत है। कि जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, सामयिक लेके बैठा हूं और मेरे मन में ऐसा मानो ना कि मेरा घर आ गया, तो मैं मेरे घर को निकालने का प्रयत्न करता हूं। तो वो पर हो तो निकले ना, पर है ही तो निकलेगा से, वो तुम्हारी पर्याय में आया है और उस समय तुम्हारे ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा है और उस द्रव्य की योग्यता ऐसी है कि वो द्रव्य तुम्हारे ज्ञान में आने योग्य है। तो साधक का क्या कर्तव्य है कि जो जो भी उसके ज्ञान में आता है उसको बिना इष्ट अनिष्टपना किए उसको जान ले। काम तो अपना वो है और हम जबरदस्ती उसको, मेरा घर मेरे को याद नहीं आना चाहिए। अब उस समय आपकी इसी योग्यता है, मोह का उदय हुआ है, तो मारना घर को बाहर नहीं निकलना है हमको। बाहर किसको निकालना? हमको उसके प्रति इष्ट अनिष्टपना नहीं करना है। अब वो तो जब उसका ज्ञान में आने की योग्यता प्रत्येक समय की, ये गूढ़ रहस्य समझ लेना चाहिए कि हमारे ज्ञान में जिस समय जिस द्रव्य को आना है उस समय हमारे ज्ञान में वो द्रव्य आकर के ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है कि जिस समय जिसके ज्ञान में जो द्रव्य आना होगा उसके ज्ञान में वो द्रव्य उस समय आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम कर सकते हैं। और हमारा काम क्या है? साक्षीवत होके, ज्ञाता दृष्टा होके उसके प्रति इष्ट अनिष्टपना मत करो। उसको जिस समय पे आनी है वो आएगी। ये निर्विकल्प होने का मार्ग तो ये। किसी के प्रति इष्ट अनिष्टपना मत करो, बहुत संघर्षों में मत रहो, वीतराग होके रहो। तो सहज कौन प्रभावित कर सकता है अपना? कोई प्रभावित नहीं कर सकता अगर जीव को वितरागता का लक्ष्य है। पर हम तो ध्यान में भी ये जीव इतना संघर्ष करता है, माथा पक जाता है व्यक्ति का, इसलिए 10 मिनट बाद उठ जाता है, मैंने ध्यान थतो ज नहीं कि तू अंदर लड़ाई कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है। सहज हो जाओ। भगवान ने भेद ज्ञान बताया है, वो करना हमको। तो उल्टी सीधी बातें क्यों करने का ध्यान के अंदर? ना મને છે ને પેલો वस्तु तो याद આવી જ नहीं જોઈએ, कहीं को नहीं याद आएगी बात। याद नहीं आनी चाहिए, ऐसे संकल्प से ही, ऐसा संकल्प ही ये बताता है कि तुझे उस वस्तु के प्रति अनिष्टपना है। मुझे ये वस्तु अथवा व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि आप उसको चाहते नहीं। चाहना नहीं का मतलब अणगमा होता है, अरति भाव। और अरति भाव स्वयं में एक कषाय है, और कषाय को आप उपादेय मान रहे हो, कषाय से संघर्ष कर रहे हो आप। तो सहज होना। कृपालुदेव ने कहा सत सरल छे, सत सहज छे, तेनी सर्वत्र प्राप्ति छे। वो ऐसे है, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि इतना फाइटिंग चल रही है जीवन में, इतनी लड़ाइयां चल रही है, और आप सहज हो जाओ। दुनिया है ही नहीं कुछ, सब अपने मन की कल्पना है। बोधि दुर्लभ भावना को अब थोड़ा चालू कर देते हैं। अपने पास अब लास्ट एक ही दिन है, एक दिन में दोनों भावनाएं पूरी करनी। 11वीं बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ का अर्थ होता है कि अभी जो बात हुई ना, बोध, आत्मज्ञान, अभी जो बात हुई इसी का नाम आत्मज्ञान। वितराग स्वरूप में हूं और ज्ञाता दृष्टा रहूं, सहज रहूं, शांत रहूं, ऐसे बोध की प्राप्ति, ऐसा बोध देने वाला और उस बोध की प्राप्ति और उस बोध का धारण, ये जगत में बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि व्यक्ति देशना लब्धि तक आता है, प्रायोगिक लब्धि तक आता है, पर इस बात का विश्वास हो ही नहीं पा रहा उसको, और वो औदैहिक भाव में बहता रहता है, कभी भी अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता नहीं।
और जिस क्षण हम अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेते हैं, गायक भाव का आश्रय लेते हैं, तुरंत उसी क्षण हम ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी बनने का तो यही तरीका है। चलो एक एक लाइन झेलने। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। दुर्लभ है निगोद से अरुत्रस गति पानी। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ रत्न त्रय दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। पाकर केवल ज्ञान नहीं, फिर इस भव में आवे। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। उत्तरोत्तर पहले दुर्लभताएं बताते हैं। तो दुर्लभ है निगोद से थावर। सबसे अनादि जो पर्याय है इस जीव की, वो है निगोद की पर्याय। इसके ऊपर बहुत चर्चा करें। जो एकेंद्रीय होता है और जन्म मरण ही करता है, एक श्वास में 18 बार जन्म ले लेता और मरता है, और वहीं की उसी जगह पर वो जन्मता और मरता रहता है, ये निगोद का जीव है। तो सबसे अपनी अनादि वही पर्याय है। प्रथम ऐसा नहीं कह सकते, मैं प्रथम शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रथम शब्द उपयोग करने से आदि हो जाएगा, तो जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। यहां जीव की उत्पत्ति तो है ही नहीं, तो अनादि से जीव उस निगोद पर्याय में ही रहता है। तो उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं कि दुर्लभ है निगोद से थावर। निगोद से स्थावर होना, अर्थात व्यवहार राशि में आना। स्थावर क्या कहलाते हैं? एक पृथ्वी का ही, वो भी एक केंद्रीय है, निगोद भी एक केंद्रीय और स्थावर भी एक केंद्रीय है, पर ये व्यवहार राशि में आ गए। और अब ये क्या हो गए? अब इनका विशिष्ट प्रकार का शरीर है। उस शरीर को कहते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और
वनस्पति कायिक, ये स्थावर कहलाते, ये व्यवहार राशि में आ गए हैं। अब ये संसार परिभ्रमण में आ गए हैं। पहले तो निगोद में था, तो अब परिभ्रमण नहीं था चार गतियों का। व्यवहार राशि में आते हैं, निगोद से निकलते हैं, तब अब परिभ्रमण चलता है उसका। उसके पहले कोई परिभ्रमण होता, अनादि निगोदिया जीव है, उसका कोई चतुर्गति परिभ्रमण होता नहीं है। उसकी चार गतियों में जन्म मरण नहीं हो रहा, वो तो इसी एक ही गति में पड़ा हुआ है, जड़वत है वो। तो थावर प्राप्त होना वो भी कठिन है। क्यों कठिन है? ये तो भवितव्यता से होता है। निगोद से कौन निकलेगा? तो निगोद से निकलने की किसी की कोई बुद्धिपूर्वक की इच्छा है अथवा वहां कोई ऐसा प्रयत्न है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका भवितव्य है वो कोई एक सिद्ध होता है, तो उसमें से कोई एक निकल जाता है। कौन निकल जाता है? जिस द्रव्य की योग्यता अब पंच परावर्तन करने की है अथवा मोक्ष जाने की है, वो वहां से निकल जाता है। और कोई दूसरा निकलता, जिसके पंच परावर्तन करने की योग्यता भी नहीं और मोक्ष जाने की भी योग्यता नहीं है, वो निगोद पर्याय में ही रहता है। और जिसको पंच परावर्तन करना है और अथवा तो मोक्ष जाना है, वो ही निगोद से निकलता है, बाकी निगोद से निकलता नहीं है। इसलिए अनंत जीव ऐसे हैं, अनंत क्या, अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो अनादि से निगोद में है और अनंत काल तक निगोद में रहेंगे। वो उनका कोई दूसरा कोई पर्याय ही नहीं है, केवल निगोद पर्याय में ही रहेंगे। वो अनादि से और अनंत काल तक रहेंगे। तो ये दुर्लभ है, हम निकले हैं। किसकी कृपा से निकले हैं? अपने द्रव्य की योग्यता से और सिद्ध भगवान की कृपा से हम निकले हैं। कोई एक सिद्ध हुए, इसलिए हमको वहां से रास्ता मिला और हम निकले। उससे भी क्या है? अरुत्रस गति पानी। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी। और स्थावर से भी फिर दो इंद्रियों में आना बहुत कठिन है। एक इंद्रियों में जीव अनंत काल तक घूमता रहता है, और फिर त्रस गति में आना। त्रस का अर्थ तो होता है अपनी मर्जी से जो हिलता डुलता है, उसको भी त्रस कहते हैं। अथवा जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है, उसको त्रस जीव कहते हैं, जिसमें दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि इंद्रियों की प्राप्ति होती है। अथवा उसको स्पष्ट भाषा में समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं कि जिनका शरीर अंगोपांग वाला होता है उसको त्रस नाम कर्म होता है, उसको त्रस कहते हैं। जिनको विशिष्ट अंगोपांग वाला शरीर मिलता है वो त्रस नाम कर्म है, और जिनको अंगोपांग नहीं है जिनके शरीर के, वो स्थावर नाम कर्म है। जैसे ये पेड़ हैं अथवा तो ये पृथ्वी है, पानी है, उनके कोई हाथ पैर माथा ऐसा कोई अंगोपांग नहीं है। जीव तो है, अंगोपांग नहीं है। परंतु दो इंद्रिय से अब आपको अंगोपांग मिलना चालू हो जाएंगे। दो इंद्रिय में आपको अब पहले जीभ मिलेगी वगैरह, तीन इंद्रियों में फिर स्पर्श इंद्रिय वगैरह, तीन इंद्रियां मिल जाती है। ऐसे अब आपको ये अंग उपांग मिलते जाएंगे, इसलिए आप उसको त्रस कहते हैं। तो वो पाना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? तो सर्वार सिद्धि में 10 पर्याय को पाना कितना कठिन का है कि जैसे समुद्र से कोई मणि, समुद्र में कोई मणि गिर गई, पत्थर, ऊपर आकाश मार्ग से पत्थर डालो और समुद्र में गिर गया, अब वो कहां चला गया पता नहीं, अब फिर से उसको ढूंढो, वो मिल सकता है? वो मिलना बहुत कठिन है। उसी प्रकार से ये त्रस पर्याय मिलना कठिन है, स्थावरों से त्रस में जाना इतना कठिन होता है। अब आगे आगे दुर्लभता बताएंगे, अपन उसको कर लेंगे, समय पूरा हो गया। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरुदेव परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ
संधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।